नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और पाइथन के अंदर आज हम करेंगे नमपाई सर्चिंग एरेज। कि अगर हम एरेज में से एलिमेंट को सर्च करना चाहते हैं कि मेरा कौन सा एलिमेंट किस पोजीशन के ऊपर अवेलेबल है, हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। यू कैन सर्च एन एरे फॉर द सर्टेन वैल्यू एंड रिटर्न द इंडेक्स दैट गेट अ मैच। कि हम यहाँ किसी भी एरे की वैल्यू को सर्च कर सकते हैं और रिटर्न कर सकते हैं इंडेक्सेस जो भी हमारे मैच के मिले हैं। टू सर्च एन एरे यूज द वेयर मेथड। तो अगर हमें एरे में से सर्च करना चाहते हैं तो हमें वेयर मेथड का यूज करना पड़ता है। फाइंड द इंडेक्स वेयर वैल्यू इज 4। तो हम यहाँ पर वो इंडेक्सेस फाइंड करना चाहते हैं जहाँ पर वैल्यू 4 है। मैंने क्या किया, इंपोर्ट numpy एज np, एक एरे क्रिएट किया। उस एरे में मैंने 3 लोकेशन पर 4 दे दिया। एक जो लोकेशन है वो है 3, दूसरी 5, तीसरी 6। और मैंने कहा x इक्वल टू np डॉट वेयर एरे इक्वल टू 4, कि x के अंदर वो वैल्यू स्टोर हो जाए जहां पर मुझे एरे में 4 मिलता है। तो वो इंडेक्स वैल्यू इसने ली 3, 5 एंड 6 आपको रिप्रेजेंट कर। फाइंड द इंडेक्स वेयर वैल्यूज आर इवन। अगर मुझे इवन वैल्यूज का चेक करना है तो हम यहाँ पर कंडीशंस भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लगा दिया np डॉट वेयर एरे मॉड्यूल 2 इक्वल टू 0। जहां पर एरे को डिवीजन करने पर 2 से मॉड्यूल 0 आ जाए, मुझे वो वैल्यूज प्रिंट कर दे। तो जो भी वैल्यूज हैं वो मुझे प्रिंट करके रिप्रेजेंट कर देगा। जैसे 2, 4, 6, 8। आइए हम इसको एक प्रैक्टिकल अप्रोच में देख लेते हैं कि किस तरह से वर्किंग को परफॉर्म कर रहा है। इंपोर्ट numpy एज np a इक्वल टू np डॉट एरे 1, 2, 3, 4, 5, 6 b इक्वल टू np डॉट वेयर एरे इक्वल टू 5। तो ये b की वैल्यू मुझे प्रिंट करके रिप्रेजेंट कर दे। प्रिंट b, चेक करें, एग्जीक्यूट। सॉरी, मेरा एरे का नाम a है। तो इसने मुझे दिखा दिया कि जो 4th इंडेक्स है उस पर 5 वैल्यू है। सपोज कीजिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पर भी मेरे पास 5 वैल्यू होती, इस लोकेशन में भी मेरे पास 5 वैल्यू होती, तब चेक करें 0, 2, 4th ये लोकेशन है जिस पे मैं यहाँ पर वैल्यूज फाइंड कर पा रहा हूँ कि मेरे एरे की कौन सी वैल्यू है। अब मुझे इवन फाइंड करने हैं तो आप यहाँ मॉड्यूल का सिंबल लगाइए, 2 कीजिए। तो जो आपके पास इवन वैल्यूज हैं उनके इंडेक्स आपको रिप्रेजेंट कर दिए। जैसे 1 के ऊपर आपके पास वैल्यू है, 3 के ऊपर आपके पास वैल्यू है, 5 के ऊपर आपके पास वैल्यू है, 1 पे 2 है, 3 पे आपके पास 4 है, 5 पे आपके पास 6 है। तो इस तरह के रिजल्ट आपके पास आ सकते हैं। मैं कहता हूँ कल को मुझे यहाँ पर एक वैल्यू और एंटर कर देनी है, जैसे 12। तो इस तरह से आपके पास ये वर्किंग शो हो गई कि आपके पास 1, 3, 5, 6 लोकेशन पर आपको एलिमेंट अवेलेबल है। कल को मैं कहता हूँ कि यार मुझे ठीक है इवन नहीं ओड वैल्यू चाहिए, तो आपने 1 किया, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो। अभी आपको 0, 2, 4 वो इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है जहां पर मेरे पास ओड वैल्यूज हैं। तो हम टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। सर्च शॉर्टेड। सर्च शॉर्टेड के अंदर क्या है, ये मेथड आपका तब यूज किया जाता है अगर आपकी जो एरे एलिमेंट है वो शॉर्टेड लिस्ट में है, यानी कि हम यहाँ पर बाइनरी सर्च को परफॉर्म करना चाहते हैं। तो सर्च ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हमें यहाँ पर इंडेक्स को रिटर्न करना होता है। तो अब देखिए यहाँ पर वो इंडेक्स फाइंड करना है जहां पर वैल्यू 7 इंसर्ट हो सकती है। वैल्यू इंसर्ट हो सकते करें एरे डॉट np एरे 6, 7, 8, 9। अब देखिए अगर मैं 6, 7, 8, 9 दे रहा हूं तो 6 के बाद ही 7 आएगा। तो जब 6 के बाद वो 7 आएगा तो वो इंडेक्स 1 पे आ जाएगा और आपका शॉर्ट ऑर्डर वैसा का वैसा रहेगा बाकी। अब कई बार क्या होता है हमारे पास कि हम राइट साइड को सर्च करना चाहते हैं, तो बाय डिफॉल्ट तो वो लेफ्ट साइड सर्च करता है, लेकिन अगर आप राइट साइड को सर्च करना चाहते हो तब भी आप यहाँ पर उस वर्किंग को परफॉर्म करके चेक करोगे कि आपके पास राइट मोस्ट इंडेक्स क्या आएगा किसी वैल्यू को सर्च करने के लिए। हम इसको एक बार प्रैक्टिकल अप्रोच में देख लेते हैं कि किस तरह से हमारी वर्किंग परफॉर्म होगी।
तो ये आ गया हमारा सर्च सॉर्टेड। मैं कहता हूं कि अगर मुझे एलिमेंट 7 इंसर्ट करना तो कहां पे होगा, तो देखिए मेरे पास 6 के इंडेक्स के बाद होगा। हम एक बार 6 के इंडेक्स देखें, 0 1 2 3 4 5। सॉरी, मैंने एरे का नाम नहीं दिया, मैं यहाँ एरे का नाम प्रोवाइड कर देता हूँ, A,7। तो उसने मुझे दिखा दिया कि जो मेरी 6th लोकेशन है उसके ऊपर एलिमेंट आएगा। चेक करें, 0 1 2 3 4 5, तो 6th लोकेशन 7। अब अगर मुझे यहाँ पर कभी 3 इंसर्ट करना हो 2nd लोकेशन पर, मुझे इंसर्ट 3 ही करना है, लेकिन राइट साइड से करना है। 2nd लोकेशन क्यों? क्योंकि लोकेशन तो सेम ही रहेगी, वो राइट से सर्च तो करेगा लेकिन लोकेशन तो सेम ही रहेगी। तो इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि मुझे कभी 13 करना है 7th लोकेशन, तो आपके पास इस तरह से एलिमेंट्स हैं। अगर मुझे कभी यहाँ पर 4 ही करना हो 4th लोकेशन, क्योंकि आपके पास एलिमेंट 3 लोकेशन तक 4 ही है, नेक्स्ट एलिमेंट आपका नेक्स्ट लोकेशन पे आएगा। तो इस तरह से वर्किंग को परफॉर्म कर सकते हैं। मल्टीपल वैल्यूज, अगर मुझे एक से ज़्यादा वैल्यूज को सर्च करना है एरे के अंदर, तो मैं वहाँ पर डायरेक्ट वहाँ पर एलिमेंट एज अ एरे पास कर दूंगा। जैसे मैंने एरे लिया, उसके बाद 2 4 6, तो मेरे को ये दिखा देगा किस लोकेशन पर वो एलिमेंट हो सकते हैं। जैसे मैं इस लोकेशन पर ही बात करता हूँ कि अब मुझे यहाँ पर चेक करना है 3 7 9 10 11, किस लोकेशन पर मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। मेरा कोई भी एलिमेंट एरे के अंदर नहीं है, लेकिन मुझे एरे को सीक्वेंस परफॉर्म करवाने के लिए इंडेक्स फाइंड करने हैं। तो मैं जब इसको रन करूँगा प्रोग्राम को, वो मुझे आउटपुट रिप्रेजेंट कर देगा कि 3 आपका 2nd लोकेशन पे आएगा। तो मैं एक बार इसको सीक्वेंस भी परफॉर्म कर देता हूँ। मैंने 1 2 3 4 कर दिया। अब चेक करें तो देखिए जो 3 है वो 2nd लोकेशन पे आएगा, 7 6th लोकेशन पे आ सकता है, 9 6th लोकेशन पे आ सकता है, 11 6th लोकेशन पे आ सकता है, और 10 भी आपका 6th लोकेशन पे ही आ सकता है। मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ एलिमेंट चेंज कर देने हैं। मुझे देखना है ओनली 3 और 7 को, 2 6, मुझे देखना है 1 3 7 को, 0 लोकेशन पे 1, 2 लोकेशन पे 3 और 6 लोकेशन पे 7। तो इस तरह से आप एलिमेंट्स को यूज करते हो। फ्रेंड्स, हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।